Alright, so I'll show you this practice sheet again. Okay, see, हैव अ लुक एट दिस प्रैक्टिस शीट. एक बार आप ये देखिए, शुरू के क्वेश्चंस अभी देखिए. एंड परेशान में तो ये कि अगर क्वेश्चन नहीं आंसर आ पा रहे हैं तो क्योंकि दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू टीच यू दिस टॉपिक. मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, दिस हाउस डैश इन 1970 बाय माई ग्रैंडफादर करके 5 आपको ऑप्शंस दे दिए. ठीक है, इसी तरीके से एक ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. उसके बाद में यू मे गेट इस तरीके से. दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू मे गेट. ठीक है, अ स्टेटमेंट इज़ गिवन, ओके, एंड it is followed by 5 options, so you have to opt for the correct option. Okay, and if no correction is required in the given statement, you can opt for none of the above. ठीक है, just let someone is trying to join, so allow me to admit the student to the class. कावेरी, आप वीडियो बंद कर सकते हैं प्लीज़. वीडियो टर्न ऑफ आप रखिए, ये विजुअल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है. ज़रूरत नहीं है वीडियो ऑन रखने की. ठीक है, तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है. इसमें देखिए आप किस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया होता है. अगर आपको एरर आइडेंटिफाई करना होता है, अगर इनमें से इन जो करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो आपको विल बी द राइट ऑप्शन. अगर कोई करेक्शन नहीं है गिवन स्टेटमेंट में तो नन ऑफ द अबव होगा. ठीक है, ये मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखाए. ठीक है, तो सबसे पहले अब आपने देख लिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, फॉर विच आई विल यूज़ अ वाइट बोर्ड एंड वी विल बिगिन. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग टेंसेस. जैसे जैसे आप रूल्स मेरे साथ पढ़ेंगे आप जॉट डाउन करते रहेंगे. ठीक है, सिर्फ इस थियोरी शीट पे नहीं रिलाई करेंगे कॉन्सेप्ट के लिए. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको पता ही है कि टेंसेस जो हैं वी हैव पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ठीक है, सब कुछ टेंस ही है, past tense, present tense, future tense. अब each of these 3 tenses they are further divided into 4 types. ठीक है, अब आप ज़्यादातर टाइम मैंने देखा कि एस्पिरेंट्स को पता होता है कौन से टेंसेस हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं सेंटेंसेस, बट दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दोज रूल्स. तो आज के इस टॉपिक में, इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे टेंसेस को अप्लाई करना शुरू करें. ठीक है, कैसे उनको करेक्ट यूज़ करें. तो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद प्रेजेंट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से. ठीक है, प्रेजेंट टेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में. उसमें सबसे पहले जो है वो है प्रेजेंट इनडेफिनिट. ठीक है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट. जब मैंने आपको कंडीशनल्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कौन सा पार्ट डिफरेंट कंडीशनल्स का सिंपल प्रेजेंट में होता है. ठीक है, तो कौन सा है पहला टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट. हम देखने वाले हैं कि ये टेंस कहाँ यूज़ होता है, कैसे हम समझें कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनिट यूज़ करना है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सबसे पहले एक एग्जांपल है, जैसे कि आई डू मेडिटेशन एवरी डे. ठीक है, आई डू मेडिटेशन एवरी डे. राइट, अब इसमें इफ़ यू लुक एट ओनली दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस,
ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी सेंटेंस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आई इज़ द सब्जेक्ट, ठीक है, एंड इट इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय द वर्ब, राइट। व्हाट इज़ द वर्ब हेयर? डू। ठीक है, तो आई डू मेडिटेशन एवरी डे. So if we now decode the structure of present indefinite, what do we get? We get subject followed by verb. And which form of the verb is used? Do is which form of the verb? What is the root verb and which form of the verb is used in present indefinite? Please have a look and tell me. First form. First form. First form. Exactly. First form. First form of verb, right? First form of verb is used. Okay, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया है कि स्ट्रक्चर क्या रहता है, कैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जब हमें कोई सेंटेंस मिलेगा तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली बाद अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, विदाउट एनी इंटरवीनिंग हेल्पिंग वर्ब, then we can conclude that the subject the tense used is simple present, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं present indefinite. For the sake of convenience, right, I'll be using simple present. Okay, अब स्ट्रक्चर तो समझना आसान है, कुछ और एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि I go for a walk. I go for a walk on weekends. ठीक है, I go for a walk on weekends. ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? Subject followed by first form of verb, right? They attend dance classes regularly. ठीक है, they attend last classes regularly. They, subject, attend, verb, subject immediately followed by first form of verb. That makes it a sentence in simple present. Am I right? ठीक है, अब मैंने आपके सामने कितने एग्जाम्पल्स लिखे? 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, तीनों में सब्जेक्ट के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, यानी कि इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। या अगर आपको कोई सेंटेंस दिखे तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में। कर लोगे आप? कर लोगे आइडेंटिफाई आप लोग? सब लोग? ठीक है, ठीक है। अब आप अगर इन सेंटेंसेस को अब वापस से स्टडी करें तो आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो एक रेगुलरिटी इंडिकेट कर रहे हैं, एक रूटीन इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि मेडिटेशन जो है वो सब्जेक्ट जो है वो आई डू मेडिटेशन एवरी डे, तो क्या रिलेशन है इस वर्ब का? ठीक है, इट इज़ डन एवरी डे। ठीक है, उसके बाद में आई गो फॉर वॉक ऑन वीकेंड्स, यहाँ पर भी एक स्केड्यूल, एक रूटीन देखने को मिलता है। ठीक है, कि वीकेंड्स पे, ठीक है, प्रेजेंट में अभी। Can I say something? Yes, please. Ma'am, I think it talks about the habitual things and the universal truths. Yes, yes. It's good that you know both the rules. It's just that there may be, other students who may need a little more explanation. So I'm just making the ground for that. Okay? By explaining this. Okay, ma'am. I was just telling you. Yes, wonderful, wonderful, very good. ठीक है, तो एवरी डे, या फिर आप बोल रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आई गो फॉर अ वॉक ऑन वीकेंड्स या रेगुलरली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या बताते हैं? एक रूटीन, एक हैबिट बताते हैं, समथिंग विच यू डू इन द प्रेजेंट रेगुलरली एज अ वे ऑफ रूटीन। ठीक है, एज इफ इट इज़ अ हैबिट विद यू। तो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, इस तरीके के एक्शन को, प्रेजेंट के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या रूल फिल्टर होके आता है कि दैट
आप प्रेजेंट की हैबिट्स या रूटीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। क्लियर है सबको? जल्दी से आप एक काम करिए, आप जल्दी से एक सेंटेंस अपने पास बना लीजिए, ठीक है, सो दैट कि आप जब खुद सेंटेंस बनाएंगे तो आपको एक तो स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद बनाएंगे सेंटेंस। दूसरा, ये जो रूल है ये कंसोलिडेट हो जाएगा, आपको हेल्प करेगा याद रखने में। जल्दी से एक सेंटेंस बना लीजिए, 30 सेकेंड्स है बस, जल्दी से। Okay, done? Done. Okay. Next is rule number 2, usage 2. Okay, to talk about universal truths. ठीक है, कैसे? जब हम ज़ीरो कंडीशनल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि ज़ीरो कंडीशनल आपका यूनिवर्सल ट्रूथ्स या साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए यूज़ होता है। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स या जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से एग्जांपल है, जैसे कि वाटर फ्रीजेस at 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है, एक यूनिवर्सल साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं दे आर ट्रू एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स, है ना। दैट इज़ वाई वी कॉल देम साइंटिफिक फैक्ट। दे आर always true at all times, they are true irrespective of the geographical location. So water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अभी हम इसको देखें तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है बीच में इंटरवीनिंग, एंड उसके बाद में क्या है, इट इज़ फॉलोड बाय द वर्ब, राइट। एंड वर्ब क्या है आपका, क्योंकि वाटर जो है वो काउंट नाउन है या अनकाउंट नाउन है? काउंट कर सकते हैं वाटर को? नहीं कर सकते, अनकाउंट है, ठीक है। तो सीधा उसके बाद में क्या लगाया है, कौन से वर्ब कैसा वर्ब यूज हुआ है? प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है? सिंगुलर फॉर्म। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना है। कभी कभी सेंटेंस में जानते हैं क्या होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, अब अगर यहाँ पर फ्रीजेस की जगह फ्रीज कर दें, ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर पता ही है इसका सिंपल प्रेजेंट का, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पूरे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी कहीं पर अगर वो रूल वायलेट होता हुआ दिखता है तो आपको पता चल जाएगा उस पार्ट में एरर है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, पर ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया है सबको? यस मैम, वेरी क्लियर। ओके, यस मैम। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेंगे सेकेंड टेंस लेंगे, ठीक है, प्रेजेंट में ही। तो वो है हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं वही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर, अभी एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि फिर हम
स्ट्रक्चर डिकोड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि आई एम रीडिंग ट्रुथ बी टोल्ड these days, ठीक है। I am reading truth be told these days. अब look at the, let's study the structure of the sentence, ठीक है। क्या मिलता है हमें अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर डेराइव करें तो यहाँ पर आपका है सब्जेक्ट, ठीक है, फॉलोड बाय एम जो है ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इज, एम, आर, ठीक है। तो अगर आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर होगा। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे। समझ में आया है सबको कि ये तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा एंड दैट डिपेंड्स ऑन विच सब्जेक्ट यू आर यूजिंग, ओके। Followed by ing form of the verb, ठीक है, ing form of the verb, right? तो यहाँ पर read is the root form and you are adding ing into it and you get reading. So this ing form of the verb, it shows continuity of the action, that the action is in progress, it is still going on, ठीक है। और एम और आर या इज से आपको पता चलता है द एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, ठीक है। देखो टेंस बताता क्या है, द टेंस दो ही चीज़ें बताता है, टाइम ऑफ एक्शन बताता है और स्टेट ऑफ एक्शन बताता है, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इससे आपको पता चलता है कि टाइम ऑफ एक्शन, टाइम, ठीक है, टाइम को हम तीन ही में डिवाइड कर सकते हैं, या तो पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर। और जो फिर हर टेंस का जो फर्दर डिवीजन है वो उस एक्शन की स्टेट को फर्दर डिफाइन करता है। जैसे कि आप जो है अगर आई एम तक पढ़ लोगे या शी इज़ तक पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, बट उस एक्शन की स्टेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट क्या है, दैट एक्शन इज़ गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, वो एक्शन जो है प्रेजेंट में चल रहा है। आई एम रीडिंग, it's title of a book, so I am reading truth be told these days, आजकल मैं truth be told पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो this is how present progressive tense is used। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। We are revising grammar topics, okay, this week, okay। तो this week, the week that is going on यानी present, ठीक है। what are we revising? We are revising grammar rules, ठीक है। तो again this is subject plus are, because the subject is plural, plus ing form of the verb, okay, so that gives us present continuous tense, okay। तो present continuous tense आपका कब यूज़ होगा, let's talk about the usage now। एक बार अगर आपको present continuous tense बनाना आ गया, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करने आ गए वो सेंटेंसेस विच आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो आपको फिर यूसेज भी पता होना चाहिए कि कहाँ यूज़ होगा, तभी आप एग्ज़ाम में जो है सक्सेसफुली आंसर्स राइट ऑप्शंस ऑप्ट कर पाएंगे। तो कहाँ यूज़ होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ होता है आपके प्रेजेंट में जो ऑन गोइंग एक्शंस हैं, जो ऑन गोइंग एक्शंस हों उसमें। यस, राइट। सो टू टॉक अबाउट ongoing actions of the present, okay। अब कभी आपको इस तरीके के सेंटेंसेस भी मिलेंगे। मैं आपको एक सेंटेंस का एग्जांपल लेती हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज मैं आपको नहीं करूँगी, ठीक है, बट मैं एक इम्पॉर्टेंट
एक कंस्ट्रक्शन आपको बता देती हूँ जो आपको देखने को मिलेगी, कहीं वो आपको कंफ्यूज ना कर दे इसलिए, ठीक है। जैसे कि शी इज़ गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि मैम टेंस, जब आप टेंस को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि मैम सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये तो आप यहाँ तक इसको स्टडी करेंगे और आप बोलेंगे कि मैम कौन सा टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, ठीक है। फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैम अगर हम इस को देखें, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तो आपको लगना चाहिए कि मैम इससे तो फ्यूचर का कोई टेंस आना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है आप ये भी कंक्लूड कर दें कि ये टेंस जो है गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी आप फ्यूचर के किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं विद सर्टेनिटी, ठीक है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कैन ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शंस विच आर सर्टन, ठीक है, विच आर डिसाइडेड, ठीक है। समझ में आ रहा है या मैम, नहीं? हाँ, अगर ये जैसे पूछे ये वाला सेंटेंस देके शी इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो इसे किस सेंटेंस में मानेंगे, मतलब प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में? देखो ये जो टेंस है इसको जब स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो कौन सा टेंस यूज़ किया है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ही यूज़ किया है ना। यस मैम। हाँ, तो ये सेंटेंस को, ये चीज़ को आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो शी विल गो टू दिल्ली। नो मैम, हाँ। अगर ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर का सेंटेंस दे दिया, हाँ, और ऑप्शन में दे दिया सिंपल फ्यूचर भी और ये प्रोग्रेसिव भी, नहीं देंगे कि नहीं, इनमें से कौन सा है? तो अगर सिंपल फ्यूचर भी दे दिया तो स्ट्रक्चर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो उसको, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस गोइंग, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है ना, है या नहीं? वो इसका सेंस फ्यूचर वाला निकल रहा है इसलिए पूछा। नहीं, वही मैं आपको बताया, मैंने अभी आपको यूसेज क्या बताया, मैंने बताया पहला यूसेज मैंने बताया आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, कि जो प्रेजेंट के ऑनगोइंग एक्शंस हैं, ठीक है, उनके लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आजकल मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, कर रही हूँ, एक्शन इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। एक और जो इसका यूज़ होता है वो आपका फ्यूचर के एक्शंस के लिए यूज़ होता है, कि फ्यूचर का कोई एक्शन जो कि पक्का है कि ये करना ही है, ऐसा करेंगे ही, उसके लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये यूसेज गलत नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में ये पूछा जाता है कि कौन सा टेंस है, वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है, ये तो पक्का स्ट्रक्चर देख के कोई भी बता देगा ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, ठीक है। कन्फ्यूजन तब होती है स्टूडेंट्स को, उनको लगता है नेक्स्ट वीक आ रहा है तो वो सोचते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज़ गलत है, ठीक है। तो वो इस तरीके के कंक्लूजन पे इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो है वो आपको फ्यूचर के सर्टन एक्शन जो 100% है कि ये एक्शन होना ही होना है, फ्यूचर में करेंगे ही करेंगे, उनके बारे में बात करने के लिए भी यूज़ होता है। समझ में आया? ठीक है, ओके मैम। किसी को कोई इस चीज़ में किसी को कोई कंफ्यूजन, मैंने क्या बोला, मैंने कहा दोनों तरीके से बोल सकते हो। शील गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक भी बोल सकते हो, ये भी करेक्ट है क्योंकि नेक्स्ट वीक है फ्यूचर है, तो लॉजिकली तो ये वाला जो है आप इसको मैं सिंपल फ्यूचर यूज़ करोगे। बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज़ किया जाता है उन फ्यूचर के एक्शंस के लिए बात करने के लिए जो कि सर्टन है, फिक्स्ड है कि ये होंगे ही होंगे फ्यूचर में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज कंडीशनल्स, ठीक है, नेक्स्ट वीक, तो क्या है, गलत नहीं कहना है इस सेंटेंस को, ठीक है। नेक्स्ट वीक देख के इस सेंटेंस को गलत नहीं बोलना है। ये रूल याद रखना है कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस फ्यूचर के उन एक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है जो फिक्स्ड है, जो डिसाइडेड है, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। और कुछ आपको टाइम के इंडिकेटर्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जो टाइम इंडिकेट करते हैं, है ना।
जैसे कि नाउ, ठीक है, nowadays, ठीक है, still, these days, ठीक है, currently, presently, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको टाइम के इंडिकेटर्स बता दिए हैं, ठीक है। ये वर्ड्स जो हैं अगर आपको सेंटेंस में दिखें तो ये क्लू की तरह काम करते हैं, जिससे कि आपको इन वर्ड्स के साथ में यूजुअली हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, Progressive. ठीक है। क्योंकि करंटली मतलब आजकल, प्रेजेंटली, नाउअडेज, नाउ, स्टिल, दीज डेज, इनके दीज डेज, दीज वीक्स, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज़ जो है आजकल की जा रही है, ठीक है। नाउ आई एम हैविंग माई लंच, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मार्केट, नाउ आई एम टेकिंग अ क्लास, नाउ आई एम अटेंडिंग अ क्लास। समझ में आया या नहीं, ठीक Yes, है। ma'am. यस, Yes, ma'am. प्रेजेंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। करेंटली, ठीक है, आई एम डूइंग दिस और दैट, दिस इज। सो प्लीज़ ये जो सारे मैंने वर्ड्स बताए ना, इसको आप कहीं लिख लीजिए, और जब ये वर्ड कहीं दिखे सेंटेंस में तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ इस वाले सेंटेंस में आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की ही यूज़ होगा, ठीक है। तो दो यस। अब हम एक जो हमारी प्रैक्टिस शीट है उसको जल्दी से देखते हैं, और इन दो टेंसेस में से अगर कोई क्वेश्चन है तो हम देखते हैं कि आप वो आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये अच्छा, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। Let me go to that worksheet again. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम प्रेजेंट की सीरीज़ में कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, थर्ड टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। आई have already taught conditionals, ठीक है। I have already taught conditionals। अगर हम इस सेंटेंस को एक बार हिंदी में इसका मतलब समझें, मैं कंडीशनल पढ़ा चुकी हूँ, मैं कंडीशनल्स ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी थी नहीं, पढ़ा चुकी हूँ। We are talking about an action which has already got completed in the present. Am I right? यही बोल रहे हैं ना? Yes, मैं Yes, ma'am. yes, मैं Yes, ma'am. डिनर कर चुकी हूँ। Just give me a minute. Someone is trying to join. Yeah, Shikha is here. Shikha, you are joining pretty late, dear. Ma'am, just because of getting notification late. Okay, don't worry. The recording of the entire video will be available to you, and in case you still have some doubts from the topic which I have already covered, you can always give me a call. Okay, I hope my number has been shared with you by the English Adda team, right? Okay, thank you so much. Yes, ma'am. Yes. तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट परफेक्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी टॉट कंडीशनल्स, तो जब हमने इसको हिंदी में समझा तो क्या निकला इसमें से, दैट मैं कंडीशनल्स ऑलरेडी, अब ध्यान देना है, पढ़ा चुकी हूँ। तो जहाँ पर भी किसी सेंटेंस में ये सेंस बनेगा ना, कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ,
तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, वो कर चुकी थी नहीं है, वो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने डिनर कर लिया है। ठीक है, मैं डिनर कर चुकी हूँ। मैंने ऑलरेडी डिनर, या तो ऐसे भी बोल सकते, मैंने ऑलरेडी डिनर कर लिया है, कर लिया था नहीं, कर लिया है तो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और एक्शन की स्टेट क्या है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ एक्शन? एक्शन जो है वो Complete हो चुका है कंप्लीट हो चुका है, पर प्रेजेंट तो अगर कंप्लीट हो चुका है तो उसको पास क्यों नहीं बोल रहे? प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, और जब ये भी रिसेंटली हुआ है, कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट में। रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। हाँ, ठीक है। और अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद में हैव आएगा या आपका हैज़ आएगा, हैव आएगा या आपका हैज़ आएगा, ये ध्यान रखना है। तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, परफेक्ट में इन दोनों में से ही एक हेल्पिंग वर्ब आता है। तो जो आपके, अभी मैं बता देती हूँ, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका हैज़ आएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका क्या आएगा, हैव आएगा। बस इसका ध्यान रखना है, हैज़ हैव का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक होम असाइनमेंट देने वाली हूँ। ठीक है, होम असाइनमेंट क्या है, देखिए मैंने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रेजेंट परफेक्ट का यूसेज भी पता होता है, स्ट्रक्चर भी पता होता है, वो गलती कहाँ कर देते हैं, उनको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्फ्यूजन हो जाती है। बहुत सारे को तो कम, उनको अगर बोलो कि कम, इसकी 3 फॉर्म क्या है, तो वो बोलेंगे कम, केम। ठीक है, जबकि का फॉर्म होती क्या है, कम, केम, कम, है ना। उसी तरीके से फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। उसी तरीके से हर्ट, पुट, अब उसको पुटेड कर देंगे, पुट। ठीक है, इस तरीके से रीड। ठीक है, तो आपको आज क्या करनी है, एटलीस्ट आपको 30 वर्ब्स, कितने वर्ब्स, 30 वर्ब्स जो है वो कलेक्ट करने हैं एक जगह पे। ठीक है, और ऐसे वर्ब्स कलेक्ट करिए जिनकी की 3 फॉर्म्स, स्पेशली सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, जिसको कि कन्फ्यूजन है आपको, जो नहीं पता है ऑलरेडी, वो कलेक्ट करिए। ठीक है, और उनको रिवाइज़ करिए। समझ में आया? और आप लोगों ने ऑलरेडी एक ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें भी शेयर करिए। कोई अगर आपको ऐसा वर्ब की फॉर्म मिली जो आपको लगता है कि आपके बैचमेट्स को पता नहीं है या वो नहीं बता पाएंगे, तो फिर उसको ग्रुप में शेयर करिए। समझ में आया? ठीक है, तो वर्ब की जब तक थर्ड फॉर्म नहीं पता होगी ना आपको, आपके प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट वाले टेंसेस आप नहीं सही कर पाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब इसका हम यूसेज देखें। यूसेज अगर हम देखें तो क्या है, यूसेज आपका है एक्शन दैट इज एक्शन दैट इज कंप्लीट, और ऐसे लिख लेते हैं इसको, एक्शन completed in the present। ठीक है, और कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ टाइम इंडिकेटर्स होते हैं, जो आपको टाइम के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी, येट। ठीक है, ये आपको इस तरीके के वर्ड्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट में देखने को मिलेंगे, जैसे शी इज, शी हैज़, शी हैज़ नॉट येट सबमिटेड हर असाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो जाता है ना,
ठीक है। तो शी हैज़ नॉट येट सबमिटेड हर असाइनमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं आया, हैज़ आया। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आया, ठीक है। उसके बाद फिर येट सबमिटेड, थर्ड फॉर्म सबमिटेड हर असाइनमेंट, शी हैज़ नॉट येट सबमिटेड हर असाइनमेंट, ठीक है। उसने अपना असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको या नहीं हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। अभी जब हम लोग देखिए, अब अच्छी चीज़ ये है कि आपको दोनों आर्टिकल्स भी आप रिवाइज कर लेंगे, टेंसेस भी आप रिवाइज कर लेंगे। आर्टिकल की प्रैक्टिस हम कल कर रहे हैं और टेंसेस की प्रैक्टिस हम कब कर रहे हैं? फ्राइडे वाले लेक्चर में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्योंकि यूज़ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। बट मैं कभी भी मतलब मैं जब टीचिंग मैं जब ये टेंसेस पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा उन टेंसेस पे फोकस नहीं करती हूँ जिनका कि यूसेज बहुत कम हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा सिंपल प्रेजेंट पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, प्रेजेंट परफेक्ट पे, ठीक है। बट यूसेज आपको सभी का पता होना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को, ठीक है। शी हैज़ बीन स्टडीइंग since morning, ठीक है। और they have been playing for 3 hours, okay, they have been playing for 3 hours. If we study these sentences, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों से आप एकदम दोनों मैच करके देख सकते हो। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद या तो हैज़ होगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, या हैव होगा। यहाँ तक तो ये अभी परफेक्ट के जैसा ही है, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ तक स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट के जैसा है। फिर आ जाता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का कौन सा पार्ट है? या इसमें इस टेंस में हमें एक जो वो हेल्पिंग वर्ब मिलता है, वो मिलता है बीन, ठीक है, बीन प्लस विच फॉर्म ऑफ वर्ब? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, यही है ना? दोनों एग्जाम्पल्स में मिला लीजिए आप, इस यही स्ट्रक्चर निकलता है या नहीं दोनों एग्जाम्पल से? Yes, ma'am. यस ओके। अब स्टेट ऑफ एक्शन पे कमेंट करते हैं कि स्टेट ऑफ एक्शन क्या है। शी हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। स्टेट ऑफ एक्शन क्या है कि इट स्टार्टेड समवेयर इन द, मतलब प्रेजेंट में ही ये स्टार्ट हो चुका था एक्शन, ठीक है, और ये अभी तक चल रहा है, ठीक है, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। तो वो एक्शन जो प्रेजेंट में स्टार्ट हो चुका है और अभी भी चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं। जैसे कि वो सुबह से पढ़ रही है, शी हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। हम बोलते हैं ना, जैसे ये फिनोमेना कब देखने को मिलता है? ये एग्ज़ाम के आसपास देखने को मिलता है कि शी हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस लास्ट नाइट, है ना। तो और यहाँ पर दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन किस में रहती है? सिंस और फॉर में, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन में भी मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करती हूँ आज के लेक्चर में, सो दैट कि आप सिंस और फॉर की गलती ना करें एग्ज़ाम में, ठीक है। देखो, सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है,
और पीरियड ऑफ टाइम फॉर यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। सिंस कहाँ पर है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, और फॉर किसके लिए है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब भूल यही जाते हैं, ठीक है, कि सिंस पीरियड के लिए कन्फ्यूजन हो जाती है कि सिंस को पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर लेते हैं, फॉर को पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये करोगे तो पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की स्टडी धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। यू विल नॉट गेट द राइट आंसर। तो पॉइंट ऑफ टाइम को समझते हैं। देखो, अगर हम एक दिन के पीरियड को डिवाइड करते हैं तो हम वी गेट मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ठीक है। तो ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है ना, ठीक है। यहाँ पर वी कैन से विद सर्टेनिटी कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ। एक्शन मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, एक्शन आफ्टरनून में स्टार्ट हुआ, इवनिंग में स्टार्ट हुआ, नून में स्टार्ट हुआ, नाइट में स्टार्ट हुआ। हम पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि किस टाइम पे स्टार्ट हुआ। पर अगर हम बोलें कि शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, तो ये 3 आवर कोई से भी 3 आवर्स हो सकते हैं, है ना। ये सुबह के, दिन के, रात के, शाम के, कब के 3 आवर्स है हमें पता नहीं है ना। तो ये पॉइंटेड टाइम तो नहीं है, ये तो एक पीरियड है। समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा है या नहीं? आप लोग समझ रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का डिफरेंस? यस मैम। ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि सिंस मॉर्निंग या सिंस आफ्टरनून, तो ये एक पॉइंटेड, एक डिफाइंड टाइम है ना, ठीक है। बट अगर आप कह रहे हो 3 आवर्स, तो ये एक पीरियड है। ये 3 आवर्स दिन के कभी भी हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं कह रही हूँ कि सिंस सितंबर, ठीक है, तो कौन सा महीना, यू कैन पॉइंट इट आउट, सितंबर। बट अगर मैं कह रही हूँ कि फॉर 3 मंथ्स, तो पता है कौन से मंथ्स? नहीं, ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ सिंस 1987, और यहाँ पर मैं कहूँ फॉर 5 इयर्स, ठीक है। ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट मंथ, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था सिंस मॉर्निंग, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम, कब मॉर्निंग में एक्शन शुरू हुआ। इन सब में आपको क्या देखने को मिल रहा है? सिर्फ पीरियड देखने को मिल रहा है। 3 मंथ्स, 5 इयर्स, 3 आवर्स। क्लियर हो रहा है? तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप अब हम यूसेज की अगर बात करें तो आप कहाँ पर यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव? आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करेंगे जहाँ पर कोई एक्शन प्रेजेंट में शुरू हो चुका है, और जिस टाइम पर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम पे भी द एक्शन इज़ गोइंग ऑन। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। तो लास्ट वर्ड के यूज़ से कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये पास्ट है, ठीक है। ये है कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, कल रात से बारिश हो रही है, हो रही थी नहीं, हो रही है, अभी भी चल रही है प्रेजेंट में। समझ में आ रहा है? ठीक है। टू टॉक अबाउट एक्शंस, ठीक है, that which started in the present and are still going on, ठीक है। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। अब हम जल्दी से सिंपल पास्ट भी देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग टेंसेस है वो हम बाद में करेंगे। आपकी फ्राइडे वाले में जितने टेंसेस करवा दिए उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। सिंपल पास्ट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सिंपल पास्ट,
सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें तो हम एक सेंटेंस लेते हैं सबसे पहले एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। पास्ट है आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, ओके। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, ठीक है। स्ट्रक्चर हम देखें तो क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर है आपका सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट है, प्लस कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? विच फॉर्म ऑफ वर्ब? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको याद रखना है कि जितने भी टेंसेस आप पढ़ने वाले हैं उसमें से सिर्फ एक टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और वो कौन सा यूज़ है, कौन सा टेंस है आपका? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, बहुत ध्यान रखना है, ओके। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि I did my, और I completed कर लेते हैं, I completed my assignment yesterday, ठीक है। अगेन कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है, ओके। लास्ट वीक, यस्टरडे, अगो, ठीक है। कोई भी टाइम, ठीक है, विच इज़ ऑफ पास्ट, जैसे कि कोई ये ईयर, ठीक है। आई फिनिश्ड माई स्कूल इन 2012, ठीक है। पास्ट का कोई टाइम है ना, तो इसलिए सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ओके। अब गलती क्या करते हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स, क्या गलती करते हैं एग्ज़ाम में, क्या स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं? जहाँ पर सिंपल पास्ट होना चाहिए वहाँ पर वो कौन सा टेंस यूज़ करके आते हैं? पास्ट परफेक्ट यूज़ करके आते हैं। परफेक्ट टेंस। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करके आते हैं। जब आपको साफ साफ टाइम का इंडिकेटर दिया हुआ है, ठीक है, जब आपको इस तरीके के वर्ड्स दिए हुए हैं, लास्ट के साथ में कोई भी ऐसा इंडिकेटर, जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट, और या तो यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे हो गया, ओके, या फिर एनी टाइम विच इज़ इन द पास्ट, 2012, ओके, 1947, इंडिया गेन्ड फ्रीडम इन 1947, ओके, सिंपल। तो वहाँ पर आप सिंपल पास्ट यूज़ करिए इन सारे वर्ड्स के साथ में। कौन कौन से वर्ड्स हैं? ठीक है, yesterday, ago, okay, last month, last week, ठीक है, और लास्ट ईयर, इन सारे के साथ में। या आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, आपको आंख बंद करके आप सिंपल पास्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इतना इसका क्लियर रूल है। और करके क्या आते हैं? आई हैड फिनिश्ड माई स्कूल इन 2012, ऐसे करके आते हैं। या फिर ऐसे करके आते हैं, आई हैड गॉन टू दिल्ली, ठीक है। ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि इन जो जहाँ पर भी आप यू एनकाउंटर दीज वर्ड्स विच आई हैव लिस्टेड फॉर यू हेयर, प्लीज़ ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का एक अलग स्पेशल यूज़ है, ठीक है, वहीं आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करिए। तो आज के बाद आप कभी भी इन वर्ड्स के साथ में पास्ट परफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, आप हमेशा सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनाते टाइम या एग्ज़ाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कि जिसमें क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होता है, ठीक है, और उसमें से एक कोई पार्ट अंडरलाइंड होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली जिसमें एरर होता है, फिर ऑप्शन दिए होते हैं जो कि उसके करेक्टेड वर्जन होते हैं, A, B, C, D, और अगर उस अंडरलाइंड पार्ट में कोई एरर नहीं है तो नो एरर करके ऑप्शन E भी हो सकता है। तो वहाँ पर बहुत ध्यान से देख लेना है कि सिंपल पास्ट है, और अगर सिंपल पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बताइए। जैसे मैम एंड के साथ दो सब्जेक्ट ज्वाइंट होते हैं, सुरेश एंड दिनेश, जब व्हाटएवर जो भी ज्वाइन हो तो उसके साथ हम
जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करेंगे या प्लूरल यूज करेंगे? ये तो आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो पहला रूल मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था ना, मैंने कहा था दो सब्जेक्ट हैं और वो थोड़ा माइंड से हाँ कोई बात नहीं, उसकी ऑलरेडी एक जगह क्वेश्चंस दिया हुआ था तो वो मुझसे गलत हो गया, तो मैं इसको दोबारा एक काम करिए, वो क्वेश्चन अभी ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए मेरे साथ में, सो दैट कि बाकी एस्पिरेंट्स को भी मिल जाए उस क्वेश्चन को, मतलब दे कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट इट एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, आपकी भी कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा, प्लीज़ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल रिवाइज करिए। सब्जेक्ट वर्ब ये रूल्स जो हैं ये आइसोलेशन में तो यूज़ होते नहीं है, सब अब जैसे टेंस का कोई क्वेश्चन है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी रूल तो यूज़ हो ही रहा होगा ना, क्योंकि वो एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। यस मैम। तो अगर दो सब्जेक्ट एंड से जॉइंड है तो ऑब्वियसली वो आपके दो सब्जेक्ट हो गए, यानी प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ, और सिंपल पास्ट में तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ आपका सेकेंड, यहाँ पर यू डू नॉट हैव टू बी कंसर्न विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। All you have to do is you have to use whether it is singular or plural, you have to use second form of verb. Simple past में subject singular हो या plural हो, ठीक है, irrespective of that which form of verb will you use, you will use second form of verb. Okay? थैंक यू मैम। ठीक है, तो अभी फटाफट से, इससे पहले कि मैं क्लास रैप अप करूँ, आज 7 बजे से लिटरेचर की क्लास है ना, तो you should get some breathing space as well. I'm really sorry that the class started half an hour late, and because of that many joined late, so That's okay मैम। my apologies for that. ठीक है, हमने देखा कि 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस हम क्यों यूज़ करते हैं? टेंस हमें 2 चीज़ें बताते हैं, टाइम ऑफ एक्शन और उसके अंदर भी स्टेट ऑफ एक्शन, किस टाइम पे एक्शन हो रहा है और क्या स्टेट है, उसकी स्टेट ऑफ कंप्लीशन क्या है। ठीक है, फिर हमने प्रेजेंट टेंस देखा और उसमें हमने फर्दर 4 टेंसेस देखे। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टडी किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम कॉमनली सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत यूज़ होता है। ये इसके 2 प्रोमिनेंट यूसेजेस हैं। एक तो प्रेजेंट की कोई भी हैबिट या रूटीन के बारे में बात करने के लिए हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। ठीक है, जो इस तरीके के वर्ड्स हैं, एवरी डे, एवरी वीक, रेगुलरली, फोर्टनाइटली, सेल्डम, नेवर, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है, क्योंकि वो एक स्केड्यूल या एक रूटीन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे और हमने स्टडी किया कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, तो आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल बहुत ध्यान से यहाँ पर अप्लाई करना होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ओके, नेक्स्ट इसका यूज़ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ में। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एक साइंटिफिक फैक्ट है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, एक साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, तो इनमें हमेशा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो होता है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ में ing लगा देते हैं, तो रीडिंग, गोइंग, टॉकिंग, कुकिंग, जो भी वर्ब है, वर्ब के इसकी ing फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इज़, एम, आर, आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर, तो आई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। इसमें स्टेट ऑफ एक्शन होती है कि वो एक्शन चल रहा होता है जब आप बोल रहे हैं, जैसे कि आई एम कुकिंग, प्लीज़ कॉल मी लेटर, और आई एम टेकिंग अ क्लास, प्लीज़ कॉल मी लेटर, क्योंकि इस टाइम पे जो एक्शन है वो चल रहा है। तो प्रेजेंट में ऑनगोइंग एक्शन के लिए बात करते हैं अगर हम, तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं। दूसरा, फ्यूचर का वो एक्शन जो कि पक्का होना ही है, जो सर्टेन है, जो डिसाइडेड है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आई एम गोइंग
टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। भले ही ये फ्यूचर का एक्शन है, बट इसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। शर्त ये है कि वो एक्शन जो है वो डिसाइडेड होना चाहिए। तो अगर कहीं कोई कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि छोटा सा पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ से आपको ये हिंट मिल रहा है कि ये एक्शन, द एक्शन दैट इज़ बीइंग स्पोकन ऑफ विल सर्टनली टेक प्लेस इन द फ्यूचर। तो नेक्स्ट सेंटेंस में अगर उसकी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ किया है उसके बारे में बात करने के लिए, तो इट विल बी कंसिडर्ड द राइट यूसेज, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर लिया सो दैट कि आप इस यूसेज को गलत यूसेज ना समझ लें नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ देख करके। कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ, नाउ, नाउअडेज, स्टिल, दीज डेज, करेंटली, प्रेजेंटली, ओके, क्योंकि ये सब इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट को, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़। हैव जो होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई स्ट्रेस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर। ये इसका यूसेज कहाँ है, ये कहाँ यूज़ होता है? जब भी आपका कोई एक्शन प्रेजेंट में रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, स्टेट ऑफ एक्शन है कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी ने आपको लंच के लिए इनवाइट किया कि प्लीज़ ज्वाइन अस फॉर लंच, तो आप बोल सकते हैं ओह थैंक यू सो मच, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, ठीक है। उस सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है, पर इसका स्ट्रक्चर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपका सब्जेक्ट है प्लस हैज़ या हैव है प्लस बीन आता है प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी आपकी। तो जहाँ पर भी बीन है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव है, ठीक है, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यू आर डीलिंग विथ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम प्रेजेंट के उन एक्शन के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट में स्टार्ट हो चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बोला जाता है। इसमें सिंस और फॉर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंस आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे, पॉइंटेड टाइम, डिफाइंड टाइम, ठीक है, और फॉर आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने पढ़ा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट है जो एक्शन पास्ट में हुआ, ठीक है, सिंपल। तो सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, एक्शन पास्ट में हुआ, कंप्लीट, ठीक है ना, उसका कोई प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, वो पास्ट में हुआ है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक दिल्ली गई, ठीक है। इसमें का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहती है। सिंपल पास्ट के साथ में कुछ इस तरीके के वर्ड्स जो पास्ट का टाइम डिनोट कर रहे होते हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे कि येस्टरडे, अगो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। इनके साथ हमेशा सिंपल पास्ट यूज़ करें, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म यूज़ करें, कभी भी पास्ट परफेक्ट को ना यूज़ करें, ठीक है। सबको समझ में आया? यस। अब आपका कोई क्वेश्चन? हाँ, आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं? ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस, आपके ज़्यादा क्वेश्चंस तब होंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इस लगता है मैम, लगता है पैरेलल क्लास इज गोइंग ऑन। ओके, ठीक है, अभी हम इस क्लास को रैप अप करते हैं और फिर कल हम आपसे मिलते हैं। आर्टिकल के रूल रिवाइज करिए और कोई क्वेश्चन है तो पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। Please join your literature class after 20 minutes. I'll see you tomorrow. Okay, ma'am. You are most Okay, ma'am. Thank you. most welcome. Most welcome.